हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हिंदी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी। और भाई इस वीडियो में फटेगी क्योंकि भाई इनकी जो हिंदी एनिमेटेड स्टोरी होती है, एक तो वो हिंदी में होती है और ऊपर से भाई जो फटके फ्लावर होती है ना, मुझे पता है। वॉल्यूम 100 पे 200 पे, और भाई पिंकू भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। और भाई बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो शुरू, ज़्यादा बोर नहीं करता। मैंने ये बात कही थी कि हम इस रमज़ान में भूतिया वीडियो नहीं बनाएंगे, बट मजबूरी है भाई, भूतिया वीडियो बनाने में मुझे भी मज़ा आता है। तो भाई पाकिस्तान में बहुत ही फजूल कंटेंट चल रहे हैं, बट हम इसी कंटेंट को आगे ले जाके सुपरस्टार बन जाएंगे कभी ना कभी। तो गाइस बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो शुरू, 3 2 1 लेट्स गो। ब्लडी पंपकिन भाई वॉल्यूम में कर 100 पे। स्केरी पंपकिन भाई। ओ मैन, थोड़ा जल्दी चलो ना तुम। साहब कैसे चले, ये ट्रैफिक तो देखो। अब ये कार है, उड़कर तो नहीं जाएगी। वो तो मुझे भी पता है, मगर तुम फटाफट चलने की कोशिश करो। शिट यार, ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मुझे हर हाल में कल सुबह नासिक पहुंचना है। काय को खाली पीली चिल्लम चिल्ली कर रहे हो मैन? अगर इतना ही जरूरी काम था तो ऑफिस से समय से निकलना था, मगर नहीं, तुमको तो अपना ऑफिस भी जरूरी है। रोजी, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है। तुम नेट पर देखो ट्रेन का क्या स्टेटस है। जोसेफ को गुस्से में देखकर रोजी चुपचाप अपने मोबाइल में ट्रेन का। तो भाई ये कोई तो या तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, ठीक है, या फिर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो इन्होंने ट्रेन पकड़नी थी, बट ये फंस चुके हैं ट्रैफिक में। और भाई अभी आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में और क्या भयानक हो सकता है। स्टेटस देख रही थी तो उसने देखा ट्रेन बांद्रा स्टेशन छोड़कर आगे के लिए निकल चुकी थी। मैन, ये ट्रेन तो गया। दोबारा चेक करो, देखो नासिक के लिए कोई और ट्रेन है क्या। ये ट्रेन निकल गई। शिट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मेरी कल सुबह की अर्जेंट मीटिंग है। रोजी ने अपने मोबाइल में देखा कोई और ट्रेन नहीं थी, तो जोसेफ गुस्से में रोजी के ऊपर चिल्लाने लगा, जबकि उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। उन दोनों को लड़ते देख ड्राइवर, जो अब तक उन लोगों की बातें सुन रहा था, बैक व्यू मिरर में देखते हुए बोला, एक बात बोलूं साहब? अब तू भी बोल ले। प्लीज जोसेफ, काम डाउन, एक बार सुन तो लो वो क्या कह रहा है। जोसेफ गुस्से में ड्राइवर की तरफ देख रहा था। ड्राइवर ने धीरे से डरते हुए कहा, साहब आपकी बुकिंग बांद्रा स्टेशन की है। वहां पहुंचने के बाद आप एक बार पेमेंट कर देना, उसके बाद मैं अपना जीपीएस ट्रैकर बंद करके आपको नासिक ले चलूंगा। अभी 1 बज रहा है, सुबह के 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग नासिक पहुंच जाएंगे। आर यू मैड? पूरी रात कार का सफर बहुत थकाने वाला होता है, और उसमें रिस्क भी तो है। तुम दिन भर से गाड़ी चला रहे हो, थके हुए होंगे ना। रे बाबा, रात को सफर नहीं करेंगे। वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आगे बैठता हूँ, गाने सुनते हुए चलेंगे। जब तुम्हें थकान लगे तो थोड़ी देर गाड़ी मैं चला लूंगा। जोसेफ, वो जीपीएस ट्रैकर बंद करने को कह रहा है। किसी को क्या पता कि हम लोग इसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। वैसे भी आजकल कितने सारे केस सुनने में आते हैं। तो यानी कि मुझे अभी तक तो स्टोरी की ये समझ आई कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नासिक जाना चाहते हैं, बट इनकी हो गई ट्रेन मिस, ठीक है। और भाई ड्राइवर ने इनको सजेस्ट किया कि मैं अपना जीपीएस ट्रैकर बंद करके बांद्रा से आगे आपको सीधा नासिक ले चलूंगा। सुबह के 5 बजे तक हम नासिक पहुंचेंगे। और भाई रोजी कह रही है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छा प्लान नहीं है, क्योंकि तुम दिन भर से गाड़ी चला के थके हुए हो, तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है, और तो ऊपर से तुम जीपीएस बंद कर रहे हो। मुझे लगता है इनके साथ रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। जोसेफ फुल गुस्से में, और उसको भाई कोई अर्जेंट काम होगा नासिक में, शायद वो इसलिए इतनी बेसब्री से वो कह रहा है कि मैंने नासिक जाना ही जाना है। तो अभी तक तो यही समझ आई है, बाकी चलते हैं आगे। स्टोरी हमें किस मोड़ और किस पहलू में लेके चलती है, देखते हैं। लेट्स गो। तुम जरा ये क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो। देखो कितना शरीफ है, खुद ही हमारी मदद करना चाहता है। ड्राइवर शरीफ तो नहीं लग रहा भाई। का सफर करने का रोजी का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर जोसेफ की जिद के आगे उसकी एक ना चली। और वे लोग नासिक के लिए निकल गए। 165 किलोमीटर भाई। बातें कर रहे थे, और दिन भर की थकान के कारण पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी रोजी की नींद लग गई। रोजी सो गई। जैसे ही ड्राइवर ने देखा रोजी सो गई, उसके चेहरे। अच्छा मैं एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि ये ड्राइवर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे इसकी शक्ल देख के भाई लग रहा है,
पता नहीं क्यों, बट मुझे फील हो रहा है कि ड्राइवर गड़बड़ है। बाकी आपको क्या, आप बताओ कि ये ड्राइवर गड़बड़ है या नहीं, अभी से कमेंट में बता दो। लेट्स गो। पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई देख लो, थी। देख लो भाई। वो बार बार उसी की ओर देख रहा था। जोसेफ इन सबसे बेखबर गाड़ी में चल रहे गाने का लुत्फ वो ले अपने रहा आप में ही मगन है भाई। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। कुछ देर बाद गाड़ी हाईवे पर रुकी। ओके जैसे ही गाड़ी रुकी, भाई, रोजी कुछ गड़बड़ घबरा होने कर वाली उठी भाई, कुछ तो और वो ड्राइवर और जोसेफ को देखने लगी। दोनों गायब है मगर उसे भाई। कार में कोई भी नजर नहीं आया। ये क्या हो गया भाई? सुनसान पड़ी थी। जंगल के बीचों बीच सड़क पर खड़ी कार को देख वो घबरा गई। वो कार के कांच में से ही इधर उधर देख रही थी। हाईवे उसे के जोसेफ सेंटर कहीं में नजर गाड़ी नहीं बंद। आया। जैसे ही वो घबराकर कार से बाहर आई, उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। भाई वो जोर से चीखी। उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी हुई थी। ये क्या भाई? उसके शरीर में समा गई। उसकी चीख सुन जोसेफ उसके पास आया। क्या हुआ? जोसेफ, जोसेफ तुम कहाँ थे? वो औरत कहाँ गई? कौन औरत? भैया यहाँ तो गए। कोई नहीं है। अब ये गए। अरे हम वहाँ सामने चाय की गुमटी पर चाय पी रहे थे। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। कहते हुए उसने चाय की गुमटी की तरफ इशारा किया तो रोजी हैरान रह गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पर कुछ भी नहीं बिल्कुल था। भाई, कुछ नहीं था यहाँ पे। और खाली था। अब अचानक से चाय की गुमटी और रिफ्रेशमेंट की शॉप कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो अभी कुछ नहीं था, अचानक से ये सब कुछ कैसे? बिल्कुल क्या भाई, कैसे कैसे? हो मैं खुद सकता है? परेशान हूँ, ये कैसे आ जरूर गया? तुमने कोई सपना देखा होगा। भाई ये अचानक से ये कैसे हो सकता भाई? अभी रोजी के सामने बिल्कुल सुनसान रास्ता था, कोई चाय की गुमटी नहीं, कोई चाय का ढाबा नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई, लिटरली कुछ भी नहीं था। बट अचानक से इतनी सारी चीजें कैसे भाई? और वो औरत कौन थी भाई जिसके खून से सने दांत थे भाई? वो कौन थी भाई? मुझे वो दोबारा देखनी है। लड़को चाय पियोगी? फ्रेश लगेगा। जोसेफ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, भाई, कुछ तो गड़बड़ हो मगर गया यहाँ रोजी पे। डरी हुई थी। उसने नाम में सर हिला दिया। शायद छलावा हो। ड्राइवर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और रोजी की तरफ देखकर मुस्कुराया। रोजी को उसका यूं मुस्कुराना अच्छा नहीं भाई ये लगा। ड्राइवर भी गड़बड़ है। ड्राइवर ने उसकी तरफ सुपारी का पैकेट बढ़ाया। ये लो, इससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। जोसेफ के कहने पर बेमन से रोजी ने वो सुपारी अपने मुंह में डाली तो रोजी को तेज इत्र की खुशबू आई और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में आकर बैठा है, मगर वहां पर कोई नहीं था। पूरी रात वो डरी सहमी बैठी रही। भाई कुछ वे लोग सुबह सुबह नासिक पहुंच गए। ओके ओके ओके। देखिए, मैंने आप लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया। आप बेकार में ही मेरे साथ आने में डर रही थी, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज रात का ये सफर आपको उम्र भर याद रहेगा। कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, जिसे देख रोजी सहम गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो अपना हैंडबैग कार से निकालने के लिए झुकी तो ऐसा लगा उसे कोई धक्का देकर कार से बाहर निकाला हो। उसने जोसेफ की ओर देखा, मगर जोसेफ को अंदाजा ही नहीं था रोजी के साथ क्या हुआ है। दोनों होटल रूम पहुंचे। भाई मुझे नहीं लगता था कि ये नासिक सही सलामत पहुंच पाएंगे। मुझे लगा था कि ये रास्ते में इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी भाई। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ भाई। वो सही सलामत नासिक पहुंच गए। गड़बड़ तो हुई रोजी के साथ, ड्राइवर भी गड़बड़ है और ड्राइवर ने वार्न भी कर दिया कि ये रात का सफर तुम सारी जिंदगी नहीं भूलोगे भाई। अब देखता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। लेट्स गो। क्लाइंट से 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, अभी तो केवल 5 बजे हैं। थोड़ी देर सो जाता हूँ ताकि फ्रेश लगेगा। आओ तुम भी सो जाओ। कहते हुए उसने रोजी को अपने पास बुलाया, मगर रोजी का मन खराब था तो वो Okay. रूम की बालकनी में जाकर बैठ गई। सुबह का उगता हुआ गुलाबी सूरज, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों का कलरव उसके बेचैन मन को यानी कि थोड़ा रोजी सा सारी शांत रात कर नहीं रहा सोई था। भाई। रोजी सारी रात वहां नहीं सोई। बैठे बैठे उसे 2 घंटे बीत गए। ओके। उसे पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी की ओर देखा तो उसे पता चला 7 बज गए भाई। ओ माय गॉड, 2 घंटे से मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। कुछ देर में जोसेफ भी उठ जाएगा।
उसके उठने के पहले रेडी हो जाती हूँ। वो वॉशरूम में अपना मुंह धो भाई रही अभी तो थी। कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। मुंह धोते हुए उसने देखा उसकी गर्दन पर किसी के नाखून के निशान थे। भाई ये कैसे? वो हैरान हो गई। अरे मेरे शरीर पर ये निशान और कैसे? खून भी निकल रहा है भाई, खून ये भी। क्या? इसमें से तो हल्का हल्का खून आ रहा है। भाई मतलब ये ताजा निशान है। कैसे आ गए ये भाई निशान? कैसे? यही तो मैं बात करूं, कैसे आ गए ये निशान? कल रात तक तो नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला और ये निशान बन गए। वो उन निशानों को देख ही रही थी कि उसे जोसेफ की आवाज सुनाई दी। रोजी, पिछले 1 घंटे से वॉशरूम में क्या कर रही 1 हो? घंटे से? मुझे भी तैयार होना है, क्लाइंट हमारा वेट कर रहा होगा। जोसेफ की बात सुनकर रोजी हैरान हो गई कि वो अभी तो वॉशरूम आई थी। 1 घंटा कैसे हो गया भाई? वो केवल मुंह धोकर बिना नहाए ही वॉशरूम से बाहर निकल गई अभी गौर करो, और निशान ड्रेसिंग गायब। टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रही थी। तभी जोसेफ रेडी होकर उसके पीछे खड़ा था। रोजी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ तुम कांच के सामने केवल हेयर ब्रश लिए खड़ी हो। क्या हुआ है, बोलो। भाई आधा जोसेफ की घंटा बात कैसे हो सुनकर गया जैसे भाई? ही रोजी ने देखा जोसेफ रेडी था, मगर रोजी का तैयार होना बाकी था। यहाँ तक कि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। उसे समझ नहीं आया कि केवल कांच के सामने खड़े खड़े इतना समय कैसे निकल गया। रोजी, यानी कि वो ड्राइवर की बात सच्ची हो रही है। रोजी के साथ कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। वॉशरूम में वो गई थी उसके हिसाब से 5 मिनट के लिए, बट उसको घंटा हो गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने वो खड़ी थी सिर्फ 2 मिनट के लिए, बट उसको फिर से आधा घंटा हो गया और उसने कपड़े भी नहीं बदले, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। भाई ये कैसे हो सकता है भाई? लगता है ड्राइवर की बातें सच्ची हो रही है और इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स गो आगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद रात में ट्रैवल किया है, इसलिए तुम्हें अनईजी लग रहा है। नासिक पहुंचकर भी मैंने कहा था थोड़ी देर आराम कर लो, मगर तुम बालकनी में बैठी थी। अब ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं क्लाइंट से मिलकर आता हूँ। कहते हुए जोसेफ भाई रूम से इसको बाहर अकेला मत छोड़ के जाओ, मैं कह रहा हूँ। होटल के उस बड़े से कमरे में रोजी अकेली थी। वो अभी भी वही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नजर आने लगे। नींद की वजह से भाई, नींद की वो वजह वहां से जैसे ही उठी, आईने में से एक हाथ से। बाहर और उसने रोजी का गला दबाया। ये कैसे है भाई? वो पलटी। ये क्यों कैसे? कौन है? कौन है यहाँ पर? कांच में उसे उसी ओ भाई वो लड़की फिर से आ गई जो उसे रास्ते में मिली थी। रोजी डरते हुए कांच से 2 कदम दूर हटी, मगर वो औरत रोजी के और करीब आ गई। कौन हो तुम? कल रात से मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। कहते हुए रोजी अपने आसपास रखे हुए सामान से उस औरत पर वार करने लगी, भाई, भूतों मगर को उस कुछ पर नहीं उन होता, वारों भाई, का भूतों कोई को असर कुछ नहीं नहीं होता भाई, भूतों को कुछ नहीं होता। धीरे-धीरे रोजी की तरफ आगे बढ़ रही थी। रोजी पलंग पर जा गिरी। वो भयानक औरत उसके सीने पर सवार हो गई। रोजी को लगा अब वो नहीं बचेगी। भाई ये है डरते क्या हुए चीज? आंखें बंद कर ली, मगर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसके आसपास खून ही खून फैला हुआ था। यह देख वो डर गई। उसके सीने पर सवार वो औरत कच्चा मुर्गा चबा रही थी। यार जैसे ही रोजी ने आंखें खोली, उस औरत ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाए और उसका खून चूस कर गायब हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जोसेफ था। रोजी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो रिसेप्शन से मास्टर की लेकर आया और रूम का दरवाजा खोला। रोजी रूम के एक कोने में डरी सहमी सी बैठी बट हुई थी। इसका तो खून हो गया हे भाई। रोजी, क्या हुआ तुमको? इसका तो वो औरत खून और ये चूस के गई तुम्हारे चली थी कपड़ों भाई। पर खून कैसे? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोलो। जोसेफ के बार बार पूछने के बावजूद रोजी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। जोसेफ ने तुरंत रूम सर्विस को कॉल किया। भाई मैं खुद सभी उसकी परेशान हूँ हालत कि ये क्या हो देखकर गया भाई हैरान इसके थे। साथ। अभी अभी वो सीसीटीवी इसका फुटेज में भी खून कुछ चूस नजर के नहीं आया। गई थी वो औरत। जोसेफ ने रोजी के कपड़े बदले और उसे अपने साथ वापस मुंबई लेकर आ गया। वो खून चूसने वाली चुड़ैल ब्लड सकर अब उसके साथ हर वक्त रहती। वो किसी को भी नजर नहीं आती, वो सिर्फ रोजी को ही नजर आती थी। रोजी उसके सामने आने के बाद अजीब व्यवहार करती थी। भाई मैं खुद परेशान। धीरे धीरे उसका शरीर सूखता जा रहा था। जोसेफ उसे लेकर कहीं डॉक्टर के पास भी गया, मगर किसी भी डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं था। ओके तब किसी ने उसे रोजी को चर्च ले जाने की सलाह दी। ब्लड सकर, ये क्या होता है?
खून चूसने ये वाली वो भाई, खून की प्यासी आत्माएं हैं खून चूसने वाली जो अनंत काल तक इस धरती पर रहेंगे। उनकी मुक्ति संभव नहीं भाई। है। इसकी शक्ल कितनी ये गंदी है अपने शिकार भाई, को ना तो जिंदा रहने देती है ना मुर्दा छोड़ती है ना भाई। ही मरने देती है। वही बात होगी भाई। इससे छुटकारा पाने का केवल एक उपाय है क्या भाई? कि इसे किसी और के ऊपर छोड़ दिया जाए। फादर, ये क्या बात हुई कि अपनी परेशानी किसी और के ऊपर छोड़ दी जाए? ये गलत बात है यही भाई, इसका रूल है। भाई ये किसी गलत ने है। इसके ऊपर उसे छोड़ा है। दूसरी तरफ वो ओके। टैक्सी ड्राइवर अपनी मैं समझ बेटी गया के भाई। साथ डिनर कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि अब तू पूरी तरह से ठीक हो गई। ओ अब वरना मैं उस समझा चुड़ैल ने भाई, तो अब तुझे मैं कंकाल समझा। बना दिया था। उस रात वो मेम साहब के ऊपर मैंने तेरी कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। जोसेफ आज भी रोजी की गिरती हालत से परेशान है। ब्लड सकर उसे ना ढंग से जीने दे रही है और ना मरने दे रही है और ना भाई। मरने। जोसेफ का जमीर उसे किसी और के ऊपर छोड़ने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। उस रात अनजान व्यक्ति के साथ किया गया रात का सफर जोसेफ और रोजी की जिंदगी में हमेशा के लिए दुख की लंबी रात बनकर आ गया। कहीं आप भी तो ऐसे किसी अनजाने सफर पर नहीं ना हैं? भाई मेरे हाथ करे। सावधान। तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म, बट यार रोजी की कोई गलती नहीं थी भाई, बिला वजह उसको नुकसान पहुंचाया गया भाई। मुझे पहले से शक था उस ड्राइवर पे, ठीक है। जब से उसकी शक्ल देखी थी ना, मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई ये बंदा गड़बड़ है। और भाई इससे के साथ गए तो खत्म, कहानी खत्म। वही बात हुई, जोसेफ तो बच गया बट रोजी के लग गए भाई, जिंदगी खराब हो गई जोसेफ की भी और रोजी की भी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ऐसे रिश्तेदार करते हैं हमारे, ठीक है। भूतिया चुड़ैल काले जादू करवा के बंदे का सत्यानाश कर देते हैं, बाद में कुछ नहीं बचता यार। ऐसे काम मत किया करो। फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा आसपास। और आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बाकी आप अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लें भाई, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ऐसे अनजाने सफ़र से गुरेज करें, अपने जानने वाले के साथ चलें। और भाई आई लव यू। अल्लाह हाफिज़।